बात कहता बार लागे गारो बात मीठी लागे फौज में गारो बाजे सुते ही पागड़ी पगाना पड़ी चोर तक उठा नहीं सके। दो उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठ गए। एक ने सिर्फ अपने मुंह में पकड़ रखा था, भोजन था उनका, सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। दूसरा एक चूहा पकड़ कर लाया था। दोनों जैसे वृक्ष पर बैठे, दोनों एक दूसरे के निकट थे। एक के मुंह में सांप और एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वह भूल गया कि वह उल्लू के मुंह में और मुक्ति के करीब है। चूहे को देखकर उसके मुंह में रसधार बहने लगी। वह भूल ही गया कि मुक्ति के मुंह में है। उसको अपने जीविका ने जकड़ लिया था और सर्प के मन में उसे चूहे को खाने की इच्छा होने लगी। ऐसी विडंबना है भूख की। उसे सर्प को ये पता ही नहीं कि मैं भी इस चूहे की बातें किसी उल्लू रूपी काल के मुंह में पहले से बैठा हूँ और ये काल मेरा थोड़ी देर में ग्रास बनाने वाला है। चूहे ने जैसे ही सांप को देखा वह भयभीत हो गया, बुरी तरह से वह कांपने लगा। उसे चूहे ने भी ये नहीं देखा कि जो सर्व काल का ग्रास बनने वाला है वह भला मुझे क्या मारेगा। किंतु मृत्यु का भय तो भयंकर होता ही है, किंतु उससे भी अधिक मृत्यु से होने वाला भय था जो चूहे को कंपित कर रहा था। वह दोनों उल्लू बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा, भाई इसका कुछ आश्चर्य राज समझ या नहीं समझे? दूसरे ने कहा, बिल्कुल समझ में आ गया। जीव के स्वाद की इच्छा इतने प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी है तब भी दिखाई नहीं पड़ती है। और ये भी समझ गए में आया कि भय मृत्यु से भी बड़ा भय है। मृत्यु सामने खड़ी है, उससे भयभीत नहीं है हुआ, लेकिन भय से भयभीत है, कहीं सांप हमला नहीं कर दे। मृत्यु से हमें भयभीत नहीं है, हम भय से अधिक भयभीत है। और लोग स्वाद का, इंद्रियों का, जीवना का इतना प्रगाढ़ है कि मृत्यु 24 घंटे सामने खड़ी है फिर भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। हमें अंधे हो रहे हैं। इस कहानी से एक विचित्र अर्थ हमारे हृदय पटल के सामने आता है कि समूचे संसार के प्राणी मृत्यु से भयभीत है, जबकि विचार करने का विषय कि मुक्ति और काल दोनों ईश्वरीय सृष्टि में आते हैं, अर्थात भगवान ने इनकी रचना की और यह अटल सिद्धांत है। जिसका सर्जन रचना होती है उसका विसर्जन विनाश अवश्य होता है। ऐसे ज्ञान के होते ही हमें पता चल जाता है कि मुक्ति और काल दोनों का विनाश करने के लिए भगवान सर्व महाकाल है। मुक्ति अथवा काल को नष्ट करने वाले है। अजर अमर आत्मा एवं नाम पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा कालातीत है। जिस प्रकार मरे हुए सांप को देखकर भी चूहा डर रहा था और सोच रहा था कहीं ये मुझे मार ना दे, ये दशा संसार के संपूर्ण प्राणियों की है, क्योंकि जिनसे वह डरता है वह भले ही कोई विशेष पदार्थ और मुक्ति क्यों नहीं हो, सर्व विनाश की ओर सभी उसी प्रकार बढ़ रहे हैं जैसे नदियां समुद्र की ओर बढ़ती है। उसे सामने चूहे को उल्लू के मुख में देखकर सभी खाने की इच्छा प्रकट की। यही दशा समस्त जगत के जीवों के। जीवात्मा जिस दिन 84 लाख योनियों में जिस शरीर को धारण करता है, अर्थात जिस दिन उसका जन्म होता है उसी दिन से उसका मरना भी आरंभ हो जाता है। किंतु कैसी विचित्र विडंबना है कि ये मरना किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि काल भगवान एक अजर गर की भांति प्रत्येक स्थान पर अपना मुंह फैलाए विद्यमान है। हम जिसको शरीर का विकास कहते हैं वही वेदांत आदि ग्रंथों की सृष्टि में सबसे बड़ा विनाश है, क्योंकि काल के पास असंख्य बाण है जिनसे जीवात्मा क्षण विक्षण प्रतिक्षण मरता रहता है। इसीलिए इस कहानी को यही वास्तविक अर्थ है। चूहा और सर्प ही नहीं अपितु हमको भी अपनी मुक्ति दिखाई नहीं देकर उसके भय से भयभीत रहते। इसका यही तो तात्पर्य हुआ कि मुक्ति उतनी भयंकर नहीं है जितना मृत्यु का भय भयंकर होता है। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।